उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। राष्ट्रपति ट्रंप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 29 बार ये बात दोहरा चुके हैं। अब मेरे भाषण खत्म होने तक 30 हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं नाम नरेंद्र काम सरेंडर, नाम नरेंद्र काम सरेंडर। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को दोस्तों विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आपने अभी ट्रेलर तो देख लिया, राहुल गांधी किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को नरेंद्र सरेंडर कहते थे। चलिए अच्छा है, कहने दीजिए, विपक्ष है, लोकतंत्र है, बोलना भी चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, उनको रात में नींद नहीं आई। जैसे ही घड़ी की सुइयों ने ठीक 12 बजे, रात के 12 बजे की बात बता रहा हूं, 12 बजा और राहुल गांधी की नींद टूट गई, उड़ गई नींद। वो सदमे में आ गए। क्यों आ गए? इतनी बड़ी कहानी है दोस्तों, पूरे जियो पॉलिटिक्स को हिला देने वाली कहानी। एक ऐसी कहानी जो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के दिन, 75वें जन्मदिन के दिन, यह मोदी को गिफ्ट नहीं है दोस्तों, यह 140 करोड़ देशवासियों की ताकत का गिफ्ट है। और सही मायने में कहें तो आज सुबह तो मैंने यह दिखाया ना कि रिटर्न गिफ्ट दिया मोदी जी ने। 140 करोड़ देशवासियों ने अपनी शक्ति के दम पर प्रधानमंत्री मोदी को गिफ्ट दे दिया। यह है असली खबर दोस्तों, और यह डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई खबर है। कैसे झुक गए। मैं तो देख रहा था कि चलो झुकेंगे, पलटेंगे, बताएंगे, लेकिन यह कहां पता था कि नाक रिगड़ करके एकदम से लेट जाएंगे, बिल्कुल एकदम दंडवत हो जाएंगे। आज की कहानी दोस्तों 2 विंडो में दिखाने जा रहा हूं, और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का केक राहुल गांधी को भारी पड़ गया। एक एक चीज देखिएगा दोस्तों। आज बड़ा विशेष दिन है, 75वां जन्मदिन। मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि हमारे परिवार में, हमारे आसपास अगर किसी बुजुर्ग को देखिए जिनकी उम्र 60 साल या अधिक है, वो किस तरीके से रहते हैं, तब एहसास होगा कि 75 वर्ष की उम्र में काम करना कितना बड़ा काम है, पूरी दुनिया को झुका देना। तभी मैंने ये गीत तैयार किया है दोस्तों, हैप्पी बर्थडे मोदी जी। मैंने 3 गीत तैयार किया है HB मेलोडी पर, और मैं देख रहा हूं कि आप लोगों का ढेरों स्नेह और प्रेम मिल रहा है। जरूर देखिएगा दोस्तों, कमेंट में एकदम डाला हुआ है, पिंड भी कर दिया है। आइए शुरू करते हैं। आप इस ट्वीट को, व्हाइट हाउस के वो को देखिए दोस्तों, 16 सितंबर रात 11:32 पर। मतलब अगर सही मायने में कहिए तो प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी शुरू नहीं हुआ था, वो तो रात के 12 बजे ही शुरू होगा ना। क्या लिख रहे हैं? जस्ट हैड अ वंडरफुल फोन कॉल विद माय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तुरंत अभी हमने अपने दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। आई विश्ड हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। मैंने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ही इज डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब। वो बहुत शानदार काम कर रहे हैं। नरेंद्र, अब अगली लाइन देखिए। ये क्या है दोस्तों, जो भाषा वैज्ञानिक होते हैं ना, एक एक शब्द उसकी महीनता को महसूस करते हैं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, कमेंट करके इस चीज पर आप भी बताइएगा। यह कोई छोटी घटना नहीं है। और 75वें जन्मदिन पर क्या लिख रहे हैं? नरेंद्र, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑन एंडिंग द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप ये संबोधित कर रहे हैं नरेंद्र को। नरेंद्र मतलब जैसे दोस्त बोलते हैं ना, यार तूने यार अपने को सपोर्ट किया ना रूस यूक्रेन वॉर को एंड करने में, थैंक यू यार, आपने बड़ा हेल्प किया। ये छोटी घटना नहीं, अभी मैं इसके बारे में आपको बहुत विस्तार से बताना चाहता हूं दोस्त। तुरंत प्रधानमंत्री मोदी ने भी थैंक यू लिखा, थैंक यू माय फ्रेंड। पिछली बार मैं कह रहा था ना
कि जो लोग सोचते हैं ना कि मोदी जी तुरंत दोस्त बोल देते हैं, ऐसा नहीं है, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। अब ये एहसास तो पिछली बार हो गया था जब ट्रंप का नाम ही नहीं लिया, कोई दोस्ती नहीं, कुछ नहीं, भारत और अमेरिका के संबंध हैं, अगर उस पर आप खरे उतरते हैं तभी आप हमारे दोस्त हैं। अगर आप भारत के दुश्मन हैं तो आप हो सकता है राहुल गांधी के दोस्त हो जाएं, लेकिन अगर आप भारत के दोस्त होंगे तभी आप मेरे दोस्त होंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी संकेत देते हैं, साफ साफ कहते हैं। लिखा है, थैंक यू माय फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर योर फोन कॉल एंड वार्म ग्रीटिंग्स ऑन माय 75th बर्थडे। लाइक यू आई एम ऑल्सो फुल्ली कमिटेड टू टेकिंग द इंडिया यूएस कॉम्प्रिहेंसिव एंड ग्लोबल पार्टनरशिप टू न्यू हाइट्स। आपकी तरह मैं भी भारत अमेरिका की दोस्ती को, ग्लोबल पार्टनरशिप को और ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। वी सपोर्ट योर इनिशिएटिव्स टुवर्ड्स अ पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए बात बराबरी पर आ गई। वो कह रहे हैं कि आपने इसमें मदद की, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कह रहे हैं, मैं भी आपको धन्यवाद बोलता हूं कि आप इनिशिएटिव ले रहे हैं एक पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए। मैंने क्यों राहुल गांधी का नाम लिया दोस्तों, आपको एक बयान सुनाता हूं। यह बयान हिलाने वाला है, यह 140 करोड़ देशवासियों को अपमानित करने वाला बयान है, जहां आप अपने देश की सत्ता, अपने देश के अधिकारियों की नहीं सुनते और एक ऐसे ट्रंप की बात को मान लेते हैं जो लगातार झूठ बोलते हैं। मैं राहुल गांधी का एक बयान निकाल कर लाया हूं दोस्तों, जरा सुनिए कैसे बातचीत करते हैं, अकड़ देखिए। आपने कहा नरेंद्र सरेंडर, हाँ, इस पर काफी राजनीतिक बहस हो रही है। हाँ, ये क्या कहेंगे? तो इसमें मतलब सवाल क्या आपका? सवाल है कि मतलब ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ट्रंप ने 11 बार बोला है कि उन्हें उनके दबाव पर नरेंद्र मोदी जी रुके थे। तो मैं तो वही बोल रहा हूँ जो ट्रंप जी बोल रहे हैं। 11 बार बोला है। नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के कमेंट के बारे में कोई बयान नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे तो राहुल गांधी भी कह रहे थे, वो हाँक रहे थे, ये शुरू हो गए। अरे ऐसे कौन करता है भाई। अब उसने कहा कि धन्यवाद मोदी जी, आपने मध्यस्थता की। राहुल गांधी बोलेंगे क्या? राहुल गांधी माफी मांगेंगे क्या? राहुल गांधी में यह हिम्मत है कि 140 करोड़ देशवासियों का आपने जिस तरीके से अपमान किया सिर्फ ट्रंप के कहने पर, क्या आप यू टर्न लेंगे? क्या आप बोलेंगे कि हां मोदी जी गलती हो गई? आप जानते हैं दोस्त, ये कितनी बड़ी घटना है। प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, हमने गाना बनाया। मैं तो देख रहा था कई लोगों ने कमेंट किया कि आपने गीत बनाया, आपको धन्यवाद। और देशों में ऐसा होता नहीं है, ये प्रेम है, हमने बनाया। लेकिन आप सोचिए, नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को विश करने वाला दुनिया में सबसे पहला व्यक्ति कौन है? भारत में भी नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप है। ये दुनिया के पहले नेता हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को सबसे पहले विश किया, सबसे पहले विश किया। शायद डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा होगा यार इस मौके पे तो फोन उठा ही लेगा, छोड़ेगा नहीं। क्या लगता है आपको? मैं चाहता हूं दोस्तों, ये जो बारीकियां है ना उस पर आप कमेंट कीजिए। मैं आपको एक 2 विंडो देता हूं, आप देखिए 2 विंडो को, बड़े गौर से समझिए। ये कितनी बड़ी खबर है, ये एहसास वैसे नहीं होगा दोस्तों। पहले विंडो में ये बार बार क्रेडिट ले रहे थे ना कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हमने रुकवा दिया, हमने रुकवा दिया। मोदी जी ने कहा जब बात ही नहीं हुई तो रुकवाएंगे कैसे, लेकिन कह रहे थे। मोदी जी ने एक शब्द भी अपशब्द नहीं कहा दोस्तों, आप याद रखिए। वो कह रहा है, कहने दीजिए, हम अपनी लकीर खींचेंगे। आज देखिए वही डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं, नरेंद्र थैंक यू यार, थैंक यू, आपने खत्म करवाने में सहयोग किया, रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने में सहयोग के लिए धन्यवाद। यह बहुत बड़ी घटना है दोस्तों, वास्तव में बहुत बड़ी घटना है। मैं 2 विंडो इसीलिए दिखा रहा हूं, ये राहुल गांधी और पूरे कांग्रेसी इकोसिस्टम के लिए, कि जो डोनाल्ड ट्रंप पहले क्रेडिट ले रहे थे अब सारा क्रेडिट मोदी को दे दिया, झोला भर भर के दिया। अरे थोड़ा थोड़ा देते हमको भी मजा आता है यार, सब दे दिया। लेकिन अगर ना भी देते तो हमारा विश्वास मोदी पर ही है। मैं डोनाल्ड ट्रंप पर विश्वास नहीं कर सकता, मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों। मैं आपको एक और 2 विंडो दिखाता हूं, देखिए।
गौर से देखिएगा दोस्तों, ये चीजें किस तरीके से पूरे नैरेटिव को तय करती हैं। ये 75वां जन्म दिवस है। मैं तो कहता हूं आज प्रधानमंत्री मोदी को भी जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दीजिए। एक कमेंट तो बनता है दोस्तों, ये बनता है। क्यों? क्या लिखा है? दिस इज मोदीज वॉर। डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा सहयोगी पीटर नवारो ने दोस्तों, दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं मिलेगा कभी। यह चिढ़न नहीं है, यह नफरत की पराकाष्ठा थी। वहां युद्ध लड़ रहा था रूस और यूक्रेन, लड़ाने वाला यह नाटो, और पीटर नवारो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे ये मोदी का युद्ध है। दिस इज नॉट यूक्रेन और रूस वॉर, दिस इज मोदीज वॉर। यह मोदी का युद्ध है। मैं मानव इतिहास में दोस्तों ऐसी कोई घटना बता दीजिए, नहीं मिलेगी। यह नफरत की पराकाष्ठा थी। आज वही डोनाल्ड ट्रंप इसको यूक्रेन का ही युद्ध कह रहे हैं। आप देखिए, थैंक यू नरेंद्र। डोनाल्ड ट्रंप हेज पीएम मोदी फॉर प्लेइंग की रोल इन एंडिंग रूस यूक्रेन वॉर। पहले मोदी वॉर और अब रशिया यूक्रेन वॉर। अरे यू टर्न भी होता है, ये तो पूरा गुलटनिया मार रहे हैं लग रहा है। एक आध बार नहीं 100 बार मार लिया। मैं तो मोदी जी को थैंक यू बोलता हूं। कोई दूसरा रहता बोलता पहले नाक रगड़ो, फिर थूको और फिर चाटो, फिर मानेंगे। दूसरा आदमी यही करता। लेकिन मैं दोस्तों मोदी जी को दाद देता हूं। सीखना चाहिए, न दुख में न सुख में, न कष्ट में न सुख के समय, कोई नहीं, एक ही जैसे विचार, कहीं बदलाव नहीं, बिल्कुल स्थिरता। यह पराकाष्ठा है। एक और टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए। पहले यही डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे कि भारत रूस को फंड करता है और तब युद्ध होता है। यही कह रहे थे ना कि भारत फंडिंग करता है। हमको तो उसमें भी गर्व का एहसास हो रहा था कि वाह, भारत इतना शक्तिशाली हो गया। मोदी जी, आदमी अगर चरण धो के भी पिए ना तो क्या बोले भाई। जिसको अमेरिका भिखारियों का देश समझता था, मदारियों का देश समझता था, वो कह रहा है कि इतने बड़े युद्ध को भारत फंडिंग कर रहा है। और आज वो धन्यवाद कह रहे हैं। आप युद्ध बंद करवाने में हमारा प्रयास कर रहे हैं मोदी जी, धन्यवाद नरेंद्र, थैंक यू नरेंद्र। ये टू विंडो इसीलिए दिखा रहा हूं। एक और टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों। आइए देखिए, बहुत रिसर्च करके मैंने एक चीज इकट्ठा किया है दोस्तों। पहले क्या कह रहे थे ये डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका, कि पहले रूस से तेल लेना बंद करे तब बात होगी। यही कहा था ना। मैं आपको हेडलाइन दिखा रहा हूं, यूएस विल सॉर्ट आउट ट्रेड डील विद इंडिया वंस दे स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, सेज यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी लुटनिक। कि पहले बंद करो तब बात होगी। अब क्या हाल है? भेजना पड़ा। और क्यों भेजना पड़ा, आज सुबह का वीडियो आप देख लीजिएगा दोस्तों। मैंने 11 रिटर्न गिफ्ट दिखाए हैं। यह गजब की ताकत है दोस्तों भारत की, न भूतो न भविष्यति। यह ताकत कभी नहीं दिखी। मैं तो मानता हूं कि ये 75 वर्ष एक समझ लीजिए एक नए एरा की शुरुआत है, बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा। लोग बोल रहे हैं 75 साल में रिटायर हो जाइए। 75 साल में जो खुशी दे रहे हैं वो तो अब तक नहीं मिली। ये टू विंडो इसीलिए दिखा रहा हूं दोस्तों कि पहले बोल रहे थे कि तेल लेना बंद करो तब बात होगी, और अब बातचीत करने के लिए अमेरिका से भेज दिया। भारत नहीं गया, भारत का प्रतिनिधिमंडल नहीं गया, अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल आया। बातचीत में पॉजिटिविटी आई और तब ये जाकर बातचीत हुई है। ये है यू टर्न। एक और टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों। देखिए, पहले कह रहे थे कि बात करके धमकी दी, फोन किया हमने, यही कह रहे थे ना। ट्रंप ने कहा कि मैं एक बहुत ही शानदार इंसान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर रहा हूं। मैंने पूछा आपके और पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा है? नफरत बहुत ज्यादा है, यह बहुत लंबे समय से चल रहा है।
कभी कभी तो सैकड़ों सालों से अलग अलग नामों से। फोन पर ट्रंप ने आगे क्या धमकी दी, ये उनका बयान था, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। मैं आपके साथ कोई व्यापार समझौता नहीं करना चाहता, आप लोग परमाणु युद्ध में उलझ जाएंगे। मैंने कहा कल फिर मुझे फोन करना, हम आपके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, टैरिफ लगा देंगे इतना कि सिर घूम जाएगा। जबकि कोई फोन पर बात नहीं हुई थी, ये कह रहे थे, ये झूठ कह रहे थे। और अब देखिए दूसरे विंडो में ये डेली बीस्ट है दोस्तों, न्यूयॉर्क का एक बड़ा अखबार है। क्या लिखा है, व्यंग्य कसा है कि भाई मोदी महीनों से ट्रंप की कॉल की अनसुनी कर रहे थे। ट्रंप लगातार फोन पे फोन लगाए जा रहे थे, मोदी जी उठा ही नहीं रहे थे, अब उठाए हैं। तो आप समझ रहे हैं, एक तरफ झूठ की पोल खुल रही है और दूसरी तरफ अमेरिका का ही एक अखबार द डेली बीस्ट इसकी सच्चाई खोल रहा है, इसकी परतें खोल रहा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप इसे नहीं पढ़ते होंगे दोस्तों? मैं निवेदन करता हूं, मेरे अमेरिका में बहुत सारे मित्र सामाजिक मीडिया परिवार के लोग हैं, जरा अपने कमेंट आज विशेष लिखिएगा दोस्तों। आप सभी, मुझे पता है कि आप उम्र दराज भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, हमारे सहयोगी भी हैं, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और आप कमेंट में यह भी लिखिएगा कि आप किस शहर से लिख रहे हैं अमेरिका के, कि वहां कैसे आप देखते हैं। जो हम देख रहे हैं वही आप देख रहे हैं, या हम कुछ अलग देख रहे हैं, आप कुछ अलग देख रहे हैं, ये आप कमेंट कीजिएगा। अब जैसे मैं डेली बीस्ट की बात कर रहा था ना, मैं एक उदाहरण देता हूं दोस्तों, जिसमें ट्रंप का ट्वीट उद्धृत करता है ये अखबार, और ये कहता है कि मोदी से ट्रंप कहते हैं रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए आपके समर्थन के लिए धन्यवाद, और जोड़ता है कि ट्रंप ने हाल ही में अमेरिका भारत संबंधों को एक तरफा आपदा कहकर बुराई की थी। देखिए ना, लिखा है ये, दो ट्रंप वॉज टाउटिंग हिज फ्रेंडशिप विद द प्राइम मिनिस्टर ऑन ट्यूसडे, ही हैड ओनली रिसेंटली, इसमें लिखा है कि वन साइडेड डिजास्टर ये कहा था, और फिर आप ही को फोन करना पड़ा। और तब जाकर जब प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, तब प्रधानमंत्री मोदी ने इस कर्टसी को निभाया, फोन उठाया, और तब जाकर आपसे बातचीत की, और आज भारत अमेरिका प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत हो रही है। और नई खबर भी आपको बता देता हूं दोस्तों कि अमेरिका 25% टैरिफ कभी भी हटा सकता है, कभी भी। ये बात आप समझ लीजिए। मैं आपको एक और टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों, कैसे तेवर ठंडे पड़ते हैं। यही डोनाल्ड ट्रंप एक समय डेड इकोनॉमी बता रहे थे, आप भूले नहीं होंगे, डेड इकोनॉमी बता रहे थे ना, और आज ये ग्रेट कंट्री बता रहे हैं। आप देखिए इस टू विंडो को, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितनी बड़ी कहानी है। और दोस्तों, मैं इस मुद्दे पर लगातार जितने भी बड़े विशेषज्ञ हैं उन सभी को टटोल रहा था, मैं देखने का प्रयास कर रहा था। अब देखिए, मैं आपको एक दिखाता हूं, एक एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बेनी, आप देखिए क्रिस्टोफर क्लैरी, क्या लिखा है इन्होंने, कुड हैव डन दिस वीक्स अगो बट बेटर नाउ देन नेवर। ये इस जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया है ना संकेत, उसकी तारीफ कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हालांकि मैं ये भी देख रहा था कि मीम्स की बाढ़ आ गई है। आप देख रहे हैं, ट्रंप फाइनली मोदी जी पिक्ड अप माई कॉल एंड स्पोक टू मी, आखिर वो दिन आ ही गए। इस तरह के बहुत सारे मीम्स चल रहे हैं, मैंने एक वैसे ही निकाला है दोस्तों। और अब मैं आखिर में, आज प्रधानमंत्री मोदी जन्मदिन के दिन मध्य प्रदेश में थे दोस्तों, वहां उनका एक बयान सुना, बड़ा अनोखा बयान है। मैं चाहता हूं, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना, जो भी व्यक्ति जहां भी हो, ट्रंप को सिर्फ ये अंदाज बताना चाहिए कि आप जब तक किसी व्यक्ति को समझेंगे नहीं, तब तक उसके साथ रिश्ते बनेंगे नहीं। यह अलग भारत है, यह अलग भारत का प्रधानमंत्री है। आपको कल ही मैंने दिखाया था ना दोस्तों कि कैसे पाकिस्तान के आतंकी रो रहे हैं, बोल रहे हैं कि यार हमारा लुट-पिट गया, हमारा सरगना हाफिज सईद के सारे बच्चे को एकदम टुकड़े टुकड़े चिथड़े उड़ा दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से आज वही बात कही, चेतावनी दी। ये चेतावनी पाकिस्तान को थी, मगर डोनाल्ड ट्रंप को भी सुनना चाहिए। सुनाता हूं दोस्तों।
कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया। साथियों, ये नया भारत है, ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। तो ये कहानी है दोस्तों, भारत के लिए सब तरफ खुशखबरी है। मैं तो एक ही चीज देख रहा हूं, आप क्या देख रहे हैं? भाई, डोनाल्ड ट्रंप का झुकना हो, अमेरिका का टैरिफ हटाने का फैसला जब भी आएगा वो हो, हर तरफ कुछ ना कुछ सुखद चीजें हैं दोस्तों। ये हम सब के लिए गर्व की बात है, लेकिन राहुल गांधी के लिए नहीं। क्यों? राहुल गांधी का हर रास्ता दोस्तों बहुत विकृत है, वो अच्छा नहीं है। आप कंस्ट्रक्टिव आलोचना कीजिए, मैं आपके साथ हूं। आप कंस्ट्रक्टिव आलोचना नहीं करते, आप चिढ़न में करते हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ कर कह रहे थे कि ये मोदी का वॉर है, वैसे ही आप और आपकी पूरी पार्टी चिढ़ करके कभी प्रधानमंत्री मोदी के मां को गालियां देती है, कभी उसका एआई बनाती है। और देखिए, आज एक और झटका मिल गया, और कोर्ट से लगा है। इधर कोर्ट में झटका लगा है राहुल गांधी और उनकी टीम को। तुरंत पटना हाई कोर्ट के मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश हैं पीबी बाजंतरी, उनकी अदालत में यह फैसला किया और कांग्रेस को बुरी तरह से फटकार लगाते हुए कहा कि तुरंत ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां का वीडियो बनाया, उसको सारे प्लेटफॉर्म से हटाइए। एकदम सख्त निर्देश। क्यों होता है? क्योंकि आपका रास्ता भी गंदा, आपकी नीयत भी खराब है। प्रधानमंत्री मोदी का रास्ता भी अच्छा है और नीयत भी अच्छी है, और इसीलिए किसी की बहुत बुरी बातों को, गलतियों को भी वो इग्नोर करते हैं, अपना रास्ता तैयार करते हैं। तो दोस्तों, एक ऐसे मौके पर जब प्रधानमंत्री मोदी को लेकर पूरा देश 75वां जन्म दिवस मना रहा है, क्यों ना आइए हमारा पूरा सामाजिक मीडिया परिवार, जो हमने गीत तैयार किया है दोस्तों, हैप्पी बर्थडे मोदी जी, एक जन्मदिन की शुभकामना और एक हीरोत्सव महोत्सव करके हीरक महोत्सव, 3 गीत हमने तैयार किया है। वो तीनों गीत दोस्तों ज़रूर सुनिए, सुनाइए, लोगों को बताइए, अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।